Getting हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम इसके सम्स करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। विल गो फर्दर। अभी तक अपने कॉन्सेप्ट देखा लास्ट पार्ट में। पहला पार्ट में वी हैव सीन मेथड 1 हाउ टू सॉल्व इट। मेथड 1 में हम डायरेक्ट v और s फाइंड करते। मेथड 2 हमने जो देखा वो स्प्लिटिंग मेथड देखा। मेथड 3 में हमने कॉन्सेप्ट देखे, कुछ फॉर्मूले डिराइव किए। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स बेस्ड ऑन इट नाउ। A particle is projected with initial velocity 20 root 2 meter per second at 45 degree. You have to find r, h and t, that is range, maximum height and time of flight. चलो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर, दैट इज 20 रूट 2 द होल स्क्वायर, दैट इज द स्पीड बाय विच इट इज थ्रोन, साइन 2 थीटा दैट इज साइन 90, 2 इंटू 45 इज 90 अपॉन g का वैल्यू इज 10। आई थिंक इसका आंसर 990 का 1 है। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन 10 कैंसल, आंसर 80 मीटर आएगा। ठीक है। सेकेंड अपने को फाइंड करने का मैक्सिमम हाइट। आई थिंक फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अभी यू स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है कि भाई 20 रूट 2 का स्क्वायर करना है, और साइन 45 का स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू 10। तो ये हो जाता है लगभग 800, बराबर कि नहीं? ये 800 इंटू साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, और नीचे 10 10, 2 1 जा 2 40 जा, तो आंसर आएगा, सॉरी 2 1 जा, दिस इज 40 जा, यस। सो 20 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 20 का स्क्वायर 400 इंटू 2, दैट इज 800, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 2। हाँ, ये 2g है, सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग फॉर्मूला, 2 इंटू जी, तो 2 1 जा 2, 20 जा हो जाएगा ये, तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 2 2 जा 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी। तो 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 20 रूट 2 साइन 45 अपॉन जी इज 10, दिस विल गेट कैंसिल। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, रूट 2 रूट 2 कैंसिल, 4 सेकेंड। सो मुझे लग रहा है ये काफी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड समय। जब भी रेंज फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन। ओके, नाउ लुक एट दिस सम। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल सा बात है, अपन एक काम करते हैं, मेथड 1 से कर ले। चलो, ऐसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना, तो इसको फेंका कौन से स्पीड से? 20 रूट 2, एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे u के, ये हो जाएगा 20 रूट 2 कॉस 45, और ये हो जाएगा 20 रूट 2 साइन 45। तो ये 20 आ जाएगा, इसका आंसर भी 20 आ जाएगा। ओके, सो मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इनिशियल का? इट इज यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, याद है? तो ये हो जाएगा बच्चों 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये वेलोसिटी है इनिशियल। ओके, तो v वेक्टर वेलोसिटी फाइंड करने का अपने को t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? 1 सेकेंड के बाद। 1 सेकेंड के बाद अपने को वेलोसिटी फाइंड करना, तो टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे मेथड 1 के हिसाब से। नहीं देखा रहेगा तो इसका फर्स्ट लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कौन सा है? 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और एक्सेलरेशन है -10 जे कैप, ओके, इंटू 1, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो फाइनल आंसर आएगा 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप. आई थिंक दैट इज द आंसर, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप. ओके, अभी अपने को क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम ऑफ कोलिजन विद द ग्राउंड. कोलिजन के वक्त उसने वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो आएगा फाइंड करने को कोलिजन के वक्त वेलोसिटी. अभी कोलिजन के वक्त वेलोसिटी दो रहती है, जहां पे वो कोलाइड किया वहां पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा. अब मुझे बताओ, इनिशियली जाते वक्त जो स्पीड रहेगा, आते वक्त भी वही स्पीड रहेगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड, जब ये ऐसे आके गिरा, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे 20√2 के स्पीड से फेंका, तो ये 20 था, ये 20 था, बराबर है. ये 45 डिग्री बोलेगा, तो ये 20, ये 20. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 20. वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 20. जब वो उसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो हॉरिजॉन्टल तो वैसे रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंजेस नहीं आता, और वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है. तो ये वेलोसिटी उसने पूछा है, तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहने वाला है, वर्टिकल वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इन अ रिवर्स डायरेक्शन. तो ये 20 ऊपर की तरफ है, तो ये 20 कहां पे आएगा, नीचे की तरफ, तो माइनस 20 जे कैप ये हो जाएगा. ठीक है. इफ हॉरिजॉन्टल विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर ऐसा विंड फ्लो होना चालू हो गया, ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट से लेफ्ट विंड फ्लो होना चालू हो गया, तो बच्चों रेंज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नो डाउट, रेंज डिक्रीज हो जाएगी. डज टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? तो याद रखो, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों भी डिपेंड नहीं करता है ये फैक्टर पे, देयर इज नो चेंज. विंड के फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि विंड जो आ रही है वो हॉरिजॉन्टली आ रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बनाएगी. ओके, उससे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट फर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो अपन वर्टिकल मोशन से ढूंढ के निकाले. एट मैक्सिमम हाइट मतलब इस पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है. सोचो बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री. एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री एट दी मैक्सिमम हाइट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अभी ये फटाफट रिलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट. कौन से एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम हो जाती है? ओके, कौन से एंगल से फेंकोगे, एट व्हाट एंगल यू विल थ्रो, ताकि ये मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा. कौन से हाइट से आप फेंकोगे? तो चलो फाइंड करते. कंडीशन दिया हुआ है बच्चों, कंडीशन का यूज करो. रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी. हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g. बच्चों सबसे पहले तो यू स्क्वायर कैंसिल, जी और जी कैंसिल. अपने को अल्फा में इंटरेस्ट है. साइन 2 अल्फा को मैं लिखता हूं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, चलेगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा को वैसे ही रखता हूं अपॉन क्या हो जाएगा, 2. अभी एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर था, तो कॉस को इधर लेके आओ, 2 को उधर लेके जाओ, तो व्हाट आई गेट, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, 2 2 जा 4, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 4. तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4, तो यहीं पे अपन छोड़ देते हैं. तो ये एंगल जो है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, इस एंगल से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, ओके, अल्फा की वैल्यू अगर ये रहेगी, तो ये जो हाइट आपको मिल रही है, मैक्सिमम हाइट और रेंज जो मिल रहे हैं, वो सेम रहने वाले हैं. ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है बच्चों, लुक एट द नेक्स्ट सम. प्रूव दैट maximum horizontal range R max, okay, is 4 times the maximum height. Horizontal range is 4 times the maximum height attended by the projectile when it is fired at an inclination so as to have a maximum range. इसका मतलब ये है
कि प्रोजेक्टाइल को सोच समझ के फायर किया हुआ है। उसने बोला ये रिलेशन कब मिलेगा, ये रिलेशन कब मिलेगा जब आप प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फायर करोगे। और अपने को तो अपन ये बाय हार्ट किया हुआ है कि रेंज मैक्सिमम रहेगा जब ये एंगल कितना रहता है 45 डिग्री। रेंज मैक्सिमम कभी रहेगा जब एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। मैंने बोला ये लर्न करके रखना, बाय हार्ट करके रखना। अभी रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो ये 45 यहां पे डाल दोगे बच्चों तो आर मैक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 45 इंटू 2 है ना, 2 45 से 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, तो ये आर मैक्स मिल गया। और एच का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन जी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। बराबर है, तो ये h का वैल्यू आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। और सॉरी ये मैं नीचे का 2 भूल गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g और ये 1/√2 का स्क्वायर। चलो ऐसा पूरा मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं, तो यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 4g। अच्छा बताओ यू स्क्वायर अपॉन 4g के बदले आर मैक्स लिख सकते हैं। अगर मैं यू स्क्वायर अपॉन 4g के बदले आर मैक्स लिख सकता हूं तो h इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 4 हो जाएगा। देयरफॉर आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4h। आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4h। तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड। तो याद रखो मैक्सिमम रेंज कब होता है जब एंगल कितना रहता है 45 डिग्री। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई एंगल 45 डिग्री, सब्स्टिट्यूट कर दो, गेट द आंसर। ओके चलो नेक्स्ट सम। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ u there are two angles of projection. For the given value of u there are two angle of projection. One is for which horizontal range is same. ये तो अपने को पता है कि अगर अल्फा या फिर 90 माइनस अल्फा ये दो एंगल है उसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। याद करो मैंने पहले के लेक्चर में ये थ्योरी में प्रूव किया है। देयर विल बी टू वैल्यूज, गिवन वैल्यू ऑफ यू देयर विल बी टू एंगल्स। एक ही यू के लिए दो एंगल रहेंगे, एक जिसमें हमने अल्फा एंगल से फेंका और एक जिसमें हमने 90 माइनस अल्फा एंगल से फेंका। तो अल्फा एंगल से फेंको, 90 माइनस अल्फा एंगल से फेंको, आपको रेंज हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके प्रोवाइडेड आपका यू क्या है, सेम है। प्रोवाइडेड यू आर थ्रोइंग विद द सेम यू, यू आर थ्रोइंग विद द सेम यू। तो अगर यू सेम है और आप अल्फा और 90 माइनस अल्फा से फेंक रहे हो तो रेंज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। तो ये दो है। शो दैट द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट फॉर दिस टू एंगल्स। तो अल्फा के लिए मैक्सिमम हाइट चलो h1 है और 90 माइनस अल्फा के लिए मैक्सिमम हाइट है h2। तो इन दोनों का जो सम है, sum of maximum height of these two angle is independent of angle of projection। मतलब इन दोनों का sum it is independent of theta, sorry alpha, it is independent of alpha, angle of projection पे depend नहीं करता है। ये मुझे प्रूव करना है। बात समझ में आ रहा है। h1 क्या है, मैक्सिमम हाइट जब अल्फा से फेंका, तो h1 का फॉर्मूला क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। बराबर बच्चों। और अगर h2 फाइंड करना है, व्हाट इज h2, इट इज u स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन 2g स्क्वायर में। अभी बच्चों साइन 90 माइनस अल्फा क्या है, तो इट इज कॉस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा के साइन 90 माइनस अल्फा के लिए कॉस अल्फा डाल दिया, तो h2 क्या आएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। इन दोनों का एडिशन करोगे h1 प्लस h2 तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। मुझे लग रहा है आपको समझ गया रहेगा इसमें क्या सिचुएशन बन रहा है। u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन निकाला, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जिसकी वैल्यू नथिंग बट कितनी है 1। तो आई कैन से u स्क्वायर 2g इंटू 1। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, u स्क्वायर 2g। तो क्या थीटा अल्फा पे डिपेंड करता है, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इट इज क्लियरली प्रूव्ड कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ठीक है बच्चों, इजी है। लुक एट द नेक्स्ट सम। शो दैट देयर आर
टू वैल्यूज फॉर टाइम, अच्छा दो टाइम के वैल्यूज है फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, मतलब सेम हाइट दो टाइम से मिलता है, ये अपने को प्रूव करना है, सेम हाइट. ऑल्सो शो मैथमेटिकली दैट सम ऑफ दिस टू टाइम्स इज इक्वल टू द टाइम ऑफ द फ्लाइट. ओके, अब मुझे बच्चों बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, चलो एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मैंने इसको u के स्पीड से फेंका, एंगल कितना है अल्फा, तो वर्टिकल कितना हो जाएगा u साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा u कॉस अल्फा. तो जब मैं वर्टिकल का बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस जो कवर होता है, लेट अस से मैक्सिमम हाइट ना, ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है कि मैक्सिमम हाइट, देयर आर टू वैल्यूज फॉर टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, किसी भी सेम हाइट के लिए दो बार पहुंचेगा. इसका मतलब क्या है, देखो इस हाइट की बात कर रहा हूं, ये हाइट h की बात कर रहा हूं, ये h हाइट पे, तो h हाइट पे प्रोजेक्टाइल इधर भी पहुंचा इधर भी पहुंचा, तो एक ही हाइट पे प्रोजेक्टाइल कितने बार पहुंच रहा है, दो बार पहुंच रहा है. बात समझ में आ रहा है. तो ये हाइट पे प्रोजेक्टाइल कितने बार पहुंचा, दो बार पहुंचा, ये बात आप दिमाग में रखो. सपोज यहां पे प्रोजेक्टाइल पहुंचा t1 टाइम पे, यहां पे प्रोजेक्टाइल पहुंचा t2 टाइम पे, तो मुझे वो t1 और t2 फाइंड करना है. आई वांट टू फाइंड t1 एंड t2, आई वांट टू फाइंड दिस बच्चों. बात समझ में आ रहा है. तो एक ही हाइट पे प्रोजेक्टाइल अपने पूरे जर्नी में दो बार पहुंचता है, इट रीचेस एट द सेम हाइट टू टाइम्स, तो वो कौन सा टाइम है मुझे फाइंड करना है. मुझे आई वांट टू फाइंड दैट टाइम. तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करता हूं वर्टिकल मोशन के लिए, क्योंकि वर्टिकल का ही सम है तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं. चलो ये हाइट ले लेते हैं h, है लिया हुआ ऑलरेडी h, u साइन अल्फा टाइम t ले लेते हैं माइनस हाफ g t स्क्वायर, बराबर है. ये आ गया. नाउ बच्चों इसको अपन क्या लिखेंगे, h के बदले इन प्लेस ऑफ h व्हाट यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ h. इन टर्म्स ऑफ h यू कैन ब्रिंग इट हियर, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन टर्म स्प्लिट करेंगे, बराबर कि नहीं. तो अभी इसको मैं h ही रख रहा हूं, क्योंकि चलो ये हाइट मुझे पता है, उस हाइट पे वो दो बार पहुंच रही है. तो बच्चों मैं इसको लिखूं 2h इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा t माइनस जी टी स्क्वायर, देयरफॉर जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा t है ना प्लस 2h इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन मिल गया. तो उसमें a का वैल्यू क्या बच्चों g, b का वैल्यू माइनस 2u साइन अल्फा और c का वैल्यू क्या है 2h. सो टाइम का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है. ये ऐसा लिख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2u साइन अल्फा, बराबर है, प्लस और माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac माइनस 4a दैट इज g, ये 8gh हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8gh अपॉन 2a दैट इज 2g. a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, g दिया हुआ है. ठीक है, तो आप देखो यहां पे दो इक्वेशन मिल गए. यू अंडरस्टैंड देयर आर टू इक्वेशन ना, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर है. तो यहां पे दो इक्वेशन मिल गए. तो t1 इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 8gh अपॉन 2g, और t2 इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस रूट, सॉरी प्लस नहीं माइनस रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 8gh अपॉन 2g. तो ये दो इक्वेशन मिल गए. तो ये दो टाइम की वैल्यूज है. अभी वैल्यूज दिए रहते तो ये प्रॉपर आंसर दिखता था, पर अपने को शो करना है कि इन दोनों का सम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट है.
अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी, याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये बोल रहे हैं कि इन दो टाइम को प्लस करके ये वैल्यू मिलेगी। ऑल्सो शो मैथमेटिकली द सम ऑफ दिस टू टाइम्स, मतलब t1 प्लस t2 करेगा तो ये मिलेगा। चलो अगर मैं t1 प्लस t2 कर रहा हूं बच्चों, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो बचेगा क्या? 2u साइन अल्फा अपॉन 2g प्लस 2u साइन अल्फा अपॉन 2g। तो देखो क्या बच गया, 4u साइन अल्फा अपॉन 2g, एलसीएम निकालोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2u साइन अल्फा अपॉन g, और ये नथिंग बट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वी हैव प्रूव्ड दिस कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितना बड़ा कंक्लूजन है, ये अपन एमसीक्यू में शॉर्टकट के लिए भी यूज कर सकते हैं कि एक हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक हाइट पे 2 बार आता है, एक हाइट पे 2 बार प्रोजेक्टाइल आता है। तो दोनों का टाइम मैंने फाइंड कर दिया, और इन दोनों का टाइम को अगर मैं ऐड करता हूं, मतलब यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां का टाइम, इन दोनों का ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? गारंटेडली मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। एंड ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। A particle is thrown from a tower of height 40 मीटर। एक टॉवर है, ठीक है, इस टॉवर की हाइट 40 मीटर है, और इस टॉवर से एक पार्टिकल को थ्रो किया है। कितना एंगल बना के? 45 डिग्री एंगल बना के। ओके, और वेलोसिटी कितनी है? 20√2 है बच्चा, मीटर पर सेकेंड। ऐसे थ्रो किया, तो ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, है ना? तो टाइम व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम पे पार्टिकल स्ट्राइक करे ग्राउंड को, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टाइम फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहां से ए पॉइंट से फेंका, बी पॉइंट पे आया, कितना टाइम लगा। ओके, चलो बच्चों, ऐसे वाले सम मैंने पहले ही बोला था, मेथड 2 से स्प्लिट करके सॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग अलग कर दो, फटाक से सॉल्व हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग अलग करके सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इसको मैंने रिजॉल्व किया 2 पार्ट में, तो ये हो जाएगा 20 रूट कॉस 45, जिसका आंसर 20 आएगा, और ये हो जाएगा 20 रूट साइन 45, इसका आंसर 20 आएगा। ठीक है, तो ये 20 हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ये वाली 20 वर्टिकल स्पीड है। तो मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनिशियल कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल स्पीड इनिशियली कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है -g। क्यों माइनस? क्योंकि नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट जो है आप देख रहे हो कि अगर पार्टिकल यहां पे निकला और यहां पे गया तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वर्टिकली सोचो तो 40 हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है तो -40। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो हमें फाइंड करना है x, और टाइम कितना लगा? t टाइम में इधर यहां से यहां पे पहुंचा। तो चलो काइनेमेटिक लगा, तो यही अपना प्लानिंग था। sy इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ay t² बराबर है। तो ये वैल्यू दिया है -40 इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ, g का वैल्यू 10 इंटू t²। 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, 5 से डिवाइड करो तो -8 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू -5t²। सॉरी, 5 से डिवाइड किया ना, 5 कैंसिल हो जाएगा, t² इधर लेके आओ तो t² माइनस 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो टाइम का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये बचेगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। तो 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 48, 48 जो होता है वो 16 3 जा 48 है, तो 4√3 लिख सकते हैं अपॉन 2। 2 कॉमन निकालो तो 2 प्लस और माइनस 2√3 है ना, 2√3 अपॉन 2, 2 and 2 कैंसिल। तो टाइम का वैल्यू आएगा 2 प्लस √3, सॉरी 2 प्लस 2√3, ये टाइम का वैल्यू आने वाला है
इन सेकेंड। ठीक है, टाइम का वैल्यू आया 2 + 2√3 इन सेकेंड। ठीक है बच्चों, अभी ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, अपन इसको चेक करते हैं। इसका आंसर समवेयर अराउंड 2 + 2 × √3 की वैल्यू 1.73 है। ओके, so when you will try to solve it, your answer will be around 2 3s are 6, 2 7s are 14, 1 2 1s are 2, 3.46, आंसर 5.46 सेकेंड आएगा बच्चों। कितना आंसर आएगा? 5.46 सेकेंड। ओके, एक बार आपको टाइम मिल गया। अच्छा, ये दूसरा माइनस वाला तो अपन नहीं, अपने को x फाइंड करने का। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो यूनिफॉर्म मोशन है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 20 है ना। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 20। और टाइम कितना है? 5.46। तो 2 6 are 12, 1 कैरियर, 2 4 are 8 9, 2 5 are 10। तो 109.2 मीटर इज द आंसर। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? आंसर है 109.2। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, अभी अगर उसने क्वेश्चन मस्त पूछा है कि व्हाट विल बी द टाइम एंड डिस्टेंस द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद दैट वेलोसिटी। अभी टॉवर वही है, वही सम है। 40 मीटर हाइट से अभी क्या कर दिया, इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री एंगल बना के। बात समझ में आ रहा है? तो अभी बच्चों इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये तो कितना है? 20√2। तो इसका आंसर मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर भी 20 आने वाला है, इसका आंसर भी 20 आने वाला है। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 20, जो कि उस तरफ है मीटर पर सेकेंड में। वर्टिकल स्पीड कितनी है? -20, क्योंकि नीचे की तरफ है, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? ये माइनस में है। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन कितना रहता है हॉरिजॉन्टल में? 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो वर्टिकल में है वो -g है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पे? नीचे की तरफ। ओके, और टाइम जो है बच्चों, वो टाइम कितना लगता है? t, जिसको अपन ने कैलकुलेट किया है प्रीवियस सम में। नहीं, यहाँ पे अपने को वापस कैलकुलेट करना है। ओके, व्हाट विल द टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने को टाइम t ले लिया मैंने पहुंचने का। ओके, सपोज ये ऐसे पहुंचा तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया x। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कवर किया उसने? x। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना किया? -40 मीटर। मुझे लगता है सेम सम है। sy इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT²। वर्टिकल से सॉल्व करो क्योंकि सारी चीजें पता है। ये -40 है बच्चों, ये -20t, ये -हाफ इंटू 10t²। ओके, सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 इज इक्वल टू 4 प्लस t²। 4t प्लस t²। इनको यहां लेके आओ तो 4, सॉरी इसको यहां लेके जाओ, t² प्लस 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हो? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a से, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू मिलेगा -4 प्लस माइनस √b² 16 माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना। इसको सॉल्व करना बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर लगभग 1.46 सेकेंड इतना आना चाहिए। और एक बार ये मिल गया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो 20, हॉरिजॉन्टल स्पीड 20 है, और टाइम कितना लगा? 1.46। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लगभग 29.2 मीटर के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो सेम टाइप का सम था, सिर्फ ये जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ होगी, प्रीवियस वाले सम में ऊपर की तरफ थी। एग्जाम्पल 14 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये टाइप के सम मैंने ऑलरेडी पार्ट बी में सॉल्व किए। अभी उस टॉवर पर से इसमें अगर देखोगे तो उसने ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंका। तो अभी मुझे बताओ ui का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे -20 नीचे की तरफ, इसके पहले इसमें +20 था, और अभी इधर ui की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्यों 0 हो जाएगी बच्चों? क्योंकि अभी उसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। और बाकी सेम मेथड में सम को सॉल्व करना है। ट्राई टू सॉल्व इट, सी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 2.83 सेकेंड और 56.56 मीटर इतना आना चाहिए, मतलब टाइम और डिस्टेंस। तो ये सम का आंसर ये तो आना चाहिए। एक बार देखो आपको आंसर इसका मिल रहा है नहीं मिल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट
two particles A and B, two particles A and B are placed as shown in the figure. अभी फिगर ही ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो मैं बता दूं कि पार्टिकल A जो है, it is on the top of the tower, is projected horizontally with velocity u, and B is projected along the surface towards the tower simultaneously. मतलब एक टॉवर है, A जो पार्टिकल है वो यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका. ओके, A जो पार्टिकल है उसको टॉप ऑफ द टॉवर से हॉरिजॉन्टली फेंका u के स्पीड से, और B जो पार्टिकल है उसको ऐसे सरफेस से फेंका. कहां से फेंका? सरफेस से फेंका बच्चों, साइमल्टेनियस. मतलब इसको ऐसे फेंका और उसी टाइम पे इसको इस तरफ फेंक लिया साइमल्टेनियसली. ठीक है, अभी दोनों मीट हो रहे. इफ पार्टिकल मीट ईच अदर, अगर दोनों पार्टिकल मीट हो रहे तो बी का स्पीड कितना है बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछे. तो देखो टॉवर पर से यू को, मतलब ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है. ए पार्टिकल को कहां से फेंका? टॉवर से फेंका, तो वो ऐसे आके गिरेगा. बी पार्टिकल को सरफेस पे हॉरिजॉन्टली फेंका, तो वो ऐसे चलने वाला है. उसने बोला कि दोनों मिले, मतलब दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब गारंटेडली बी ने ये डिस्टेंस बनाया, बराबर कि नहीं? बी ने ये डिस्टेंस बनाया. और मुझे क्या फाइंड करने का है कि भाई बी की स्पीड कितनी, अगर दोनों मिल रहे हैं तो बी की स्पीड कितनी है, ये मुझे फाइंड करनी है. तो चलो फाइंड कर लेते हैं बच्चों, एकदम सिंपल वे में, कुछ नहीं इसमें. अब मुझे बताओ, यहां से फेंका, यहां पे आया, चलो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? x. ठीक है, और इसने मुझे यहां पे कंसीडर किया है कि दोनों के बीच में, ओके, ए और बी के बीच में इनिशियल डिस्टेंस d है. ओके, वो फिगर अपने ड्रॉ नहीं किया था, पर मैं बता रहा हूं कि इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है? d है. ठीक है, अभी अपन फाइंड करेंगे बच्चों कि कितना टाइम लगा उसको, पार्टिकल को यहां से यहां पे आने के लिए. क्योंकि जितना टाइम पार्टिकल यहां से यहां पे आएगा उतना ही टाइम में बी पार्टिकल यहां से यहां पे आएगा. सपोज सी वो पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं. इमेजिन करो सी पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, तो ए पॉइंट से ये पार्टिकल निकल के सी पॉइंट पे पहुंचा और बी पॉइंट से पार्टिकल निकल के सी पे पहुंचा. दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहेंगे, तो टाइम निकालना बहुत जरूरी है. तो टाइम निकालने के लिए बच्चों फिर अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अपने को क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू, कि भाई ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस दी है, ये दिया हुआ है, और टावर की हाइट h ये दी हुई है, और इसको u के स्पीड से फेंक रहे, ये दिया हुआ है. ये तीन चीजें आपको दी हुई है. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं वर्टिकल मोशन ले रहा हूं तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की कितनी है? 0, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली फेंका है. अभी ये तो मालूम हो गया रहेगा आपको कि अगर हॉरिजॉन्टली फेंकते तो वर्टिकली कितना हो जाता है? 0. बराबर है. कितना डिस्टेंस वर्टिकली बनाया? तो h. एक काम कर देते हैं, नीचे वाला पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो प्लस h. एक्सेलरेशन क्या है? प्लस g आ जाएगा. ये सारे प्लस में आएगा क्योंकि ये सारे नीचे की तरफ है. तो मुझे बताओ, अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये 0 है, ये डिस्टेंस h है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू 2h बाई जी. तो कितना टाइम लगा? तो 2h बाई जी. इतने टाइम में वो ऊपर से यहां पे आ गया. सो दिस इज अ टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल A टू मूव फ्रॉम A टू C. तो टाइम टेकन मैंने निकाला, पार्टिकल A C से आते हो कितना टाइम लगा. उसी टाइम में यही टाइम में B और C, मतलब ये कॉमन टाइम है, B पार्टिकल भी उतना ही चला है, A पार्टिकल भी उतना ही चला है, C पे आते हो, तो टाइम तो मिल गया. अभी चलो इसकी स्पीड v है जो अपने को फाइंड करनी है. क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी स्पीड से इसको फेंकेंगे तो यहां पे मिलेंगे दोनों. तो चलो v स्पीड से फेंका पार्टिकल b को, अगर मैं v स्पीड से फेंका तो ये डिस्टेंस कितना बनाया? तो ये डिस्टेंस बनाया v रूट ऑफ 2hg. समझा? स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस मैंने नोट डाउन किया बच्चों. अब मुझे बताओ, इस पार्टिकल ने ये x कितना बनाया? तो x का फॉर्मूला क्या है? u इंटू टी. समझा? x कितना है? स्पीड कितना है? u. और टाइम कितना है? 2h बाई जी. हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन इज एन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0 रहता है. तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला? u रूट ऑफ 2h बाई जी. और मुझे
ये वैल्यू कितना मिला, v रूट ऑफ 2h/g। तो मुझे बताओ d का वैल्यू क्या है, दिस प्लस दिस। तो ये वाली वैल्यू कितनी मिली, u रूट ऑफ 2h/g प्लस v रूट ऑफ 2h/g। तो v रूट ऑफ 2h/g अगर मैं इसको इधर रख के इसको इधर लेके आ रहा हूं तो d माइनस u रूट ऑफ 2h/g। तो v क्या होगा, इस टर्म को उधर लेके गया तो d रूट ऑफ g/2h और इधर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u और मेरे को लग रहा है ये आंसर आएगा आपको। तो ये एमसीक्यू दिया हुआ था तो ऑप्शन मैच हो जाता था। ठीक है, सो बहुत इजीली फाइंड किया मैंने कि कौन से स्पीड से अपने v को फेंका। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सम था ये। ठीक है बच्चों, सो ऐसे सम अपने को सॉल्व करने हैं। लुक एट दिस सम, टू बॉयज स्टेशनड एट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे दो बॉयज हैं। फायर बुलेट साइमल्टेनियसली एट अ बर्ड सिचुएटेड एट पॉइंट सी। एक सी पॉइंट पे बर्ड सिचुएटेड है, सपोज ये ऐसे किसी टावर व्यूअर पे ऐसे सी पॉइंट पे एक बर्ड सिचुएटेड है और उन्होंने ऐसा बुलेट को फायर किया तो बुलेट जाके इस, ठीक है, बुलेट जाके इस बर्ड को लिख रही है साइमल्टेनियसली। ए ने जो फायर किया, ए ने वो 53 डिग्री पे फायर किया। तो इससे पता चलता है कि ए गारंटीली दूर है इस पॉइंट से और बी ने जो फाइंड किया वो 37 डिग्री से फायर किया। ओके, ए ने फायर किया 53, लेट अस से ए की स्पीड अपन लेते हैं यू ए और बी ने फायर किया 37 डिग्री पे, इसकी स्पीड लेते हैं यू बी। देखो बच्चों फिर से दो बॉयज है, ए और बी पे सिचुएटेड है, फायर बुलेट साइमन एक ही टाइम पे दोनों ने बुलेट फायर किया। ओके, टू हिट द बर्ड विच इज एट पॉइंट सी। ओके, सी पॉइंट पे एक बर्ड है। ठीक है, एक्चुअली ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया था, मैंने ड्रॉ नहीं किया था, बट ये क्वेश्चन में दिया था, इसमें ऑलरेडी कुछ डेटा दिया था, डायग्राम ऑलरेडी दिया था कि भाई ए और बी पे पॉइंट है एंड ऑल। ठीक है, इनफैक्ट ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है उसमें, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, तो चलो ए ने फायर किया, बी ने फायर किया, जाके सी को बराबर लगा। ओके, ए बोथ द बुलेट्स फायर्ड बर्ड साइमल्टेनियसली, फायर बर्ड साइमल्टेनियस, दोनों एक ही टाइम पे पहुंच गए और बी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बी, चलो इसने सिंबल वी बी दिया हुआ है, इसको वी ए लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी दिया है 60 यूनिट, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी रहेगी, ए की वेलोसिटी कितनी रहेगी, मुझे वो फाइंड करनी है। अभी बच्चों मुझे बताओ, अगर इन दोनों ने फायर किया एक ही टाइम पे और एक ही टाइम पे दोनों ने जाके लग रहा है उधर, उसी टाइम पे लग रहा है, इसका मतलब ये है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सेम टाइम पहुंचा, पहली बात तो। और दोनों ने गारंटीली, दोनों का कभी पॉसिबल होगा जब दोनों की वर्टिकल स्पीड सेम रहेगी। आप सोचो ना, अगर ये जाके इधर बराबर हिट कर रहा है मतलब गारंटीली दोनों की वर्टिकल स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ही वो जाके हिट करेगा एक ही टाइम पे, बराबर कि नहीं। दोनों ने साइमल्टेनियसली फायर किया और साइमल्टेनियसली जाके लगा, मतलब गारंटेडली दोनों की वर्टिकल स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसकी वर्टिकल स्पीड आएगी वीबी साइन 37। ठीक है, शायद कुछ मैंने गलत कर दिया, 53 एंड 37 डिग्री विथ वर्टिकल दिया हुआ है, 57 एंड 37 डिग्री विथ वर्टिकल। चलो सॉरी, फिर से एक बार डायग्राम बना देते हैं अपन। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी पॉइंट पे बर्ड बैठा हुआ है, ए पॉइंट पे एक लड़का है, बी पॉइंट पे एक लड़का है, दोनों ने एक ही टाइम पे फायर किया बुलेट को और एक ही टाइम पे जाके ये बुलेट इधर लगी। ए ने जो फायर किया वो 53 डिग्री विद दी वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ दिया बच्चों, और बी ने जो फायर किया वो 37 डिग्री विद दी वर्टिकल, इन दोनों के डिफरेंस 10 मीटर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसकी अगर बी की वेलोसिटी अपने को पता है तो ए की कितनी, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वी ए कॉस 53 और इसका आएगा वी बी कॉस 37। तो गारंटेडली वी ए कॉस 53 इज इक्वल टू वी बी कॉस 37। वी ए मुझे फाइंड करना है। अभी अपना फॉर्मूला अपने को पता है और ट्राइंगल पता है कि ये 3, 4 और 5 है, ये एंगल 53, ये एंगल 37। cos 53 का वैल्यू क्या है 3/5 इज इक्वल टू वी बी इंटू cos 37 का वैल्यू क्या है, वी बी का वैल्यू उसने दिया हुआ 60, लिख देता हूँ। cos 37 का वैल्यू क्या आएगा 4/5।
5 1 जा 5, इट इज 12 जा 12 4 जा 48, तो VA इज इक्वल टू 48 इंटू 5 अपॉन 3, 3 1 जा 3 कितने जाएगा बच्चों 16 जा 16 5 जा 80 मीटर पर सेकेंड, या कि यूनिट दिया हुआ है उसने, तो 80 उसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, तो ये सेम टाइम पे जाके हिट कर रहा है, इट इज ओनली पॉसिबल जब उनकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। So let us come to the last numerical. Boy wants to throw a ball from point A so as to reaches the point B. अभी इसमें भी कैसा है कि point A और point B दिया हुआ है, मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये जो है बच्चों ये दिया हुआ है 20 मीटर का टावर है, ये 12 मीटर का दिया है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। A boy want to throw a ball from point A पॉइंट से बॉल को थ्रो करना है, ओके, और जाके वो B पॉइंट पे लगना चाहिए ऐसे। इसके बीच में डिस्टेंस बच्चों दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन टू यू 30 मीटर, दो टावर के बीच में। ओके, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए बॉय की, कितनी ये वेलोसिटी होनी चाहिए, मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, इसकी यू फाइंड करने, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी, ये दोनों चीजें फाइंड करनी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल सा सम है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहां से फेंका और यहां के जाके स्ट्राइक होना चाहिए, तो हाइट तो यही कंसीडर होगी ना यार, हाइट तो इतनी ही कंसीडर होगी, क्योंकि मैं फेक यहां पे रहा, स्ट्राइक यहां पे होना चाहिए। तो हाइट कितनी कंसीडर होगी, 20 - 12 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। ये समझा आपको कि मैंने यहां से फेंका, यहां पे जाके स्ट्राइक होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ये हाइट 8 मीटर बनाने के लिए कितना टाइम लगा रहेगा, अभी टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। चलो वर्टिकल मोशन से सॉल्व करते हैं, तो ये y और y लेता हूं, डिस्टेंस कितना बनाना है उसको, तो ये हाइट बनानी है कितना, 8 मीटर, नीचे की तरफ तो -8, हॉरिजॉन्टली फेंका है तो उसकी इनिशियल कितनी रहेगी, 0, तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू -12 g का वैल्यू 10 इंटू T², है कि नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 1 जा 2 5 जा, तो T² माइनस माइनस कैंसिल, तो T² इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज 8/5, तो T इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.6, तो इसका आंसर 1.26 सेकेंड आएगा। तो कितना टाइम लगा मुझे पता चल गया। अभी मुझे बताओ डिस्टेंस जो है उसको कितना बनाना है, 30 मीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अभी मैं हॉरिजॉन्टल मोशन से सॉल्व कर रहा हूँ, जब भी मैं हॉरिजॉन्टल मोशन सॉल्व करूंगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, मैं हमेशा बोला हूं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन होकर नहीं आएगा। यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस उसको 30 मीटर बनाना है, कितने टाइम में, 1.26, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 23.8 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? और ऑल्सो फाइंड इट स्पीड, इसका स्पीड यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों। अभी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो वही रहने वाला है, यहाँ पे जो स्पीड है वही हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रहेगा, दैट इज 23.8। अपने को सिर्फ वर्टिकल स्पीड फाइंड करनी है, तो वर्टिकल स्पीड क्या है, लेट अस से v, उसको मैंने v नाम दिया, v इज इक्वल टू UIT प्लस UI प्लस AYT। उसमें से ये 0 है, ये आंसर कितना है 10, और टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ पे आने को, टाइम मिलेगा 1.26, तो ये हो गया 12.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 12.6 है और ये 23.8 है, तो वेलोसिटी अपने को आएगा कि नहीं, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 12.6 द होल स्क्वायर प्लस 23.8 द होल स्क्वायर। ट्राई टू सॉल्व दिस, इसका आंसर समवेयर 27 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। देखो सेम टाइप के अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट के सम्स कर रहे हैं, बहुत इजी सम्स है। आप एक बार थोड़ा थिंकिंग लेवल अपना बढ़ाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। दैट्स द एंड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।